क्या एक अखिलेश कुमार के सिर्फ आवेदन से पूरा पूर्णिया शहर जो है वो उजड़ जाएगा या फिर उजड़ने की कगार पर आ जाएगा? क्योंकि हम लोग आज जो आपको एक बिल्डिंग दिखा रहे हैं, ये एक ऐसा बिल्डिंग है जिसमें कई सारे दुकानदारों के घर चलते थे और उस दुकानदारों के पेट पर जो है पूर्णिया जिला प्रशासन ने लात मार दिया। वो भी आज से नहीं बल्कि कई सालों से ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर जो दुकानें हैं वो सील है। फिर उसके बाद मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट भी आदेश कर देते हैं कि ये बिल्डिंग बिल्कुल वैध रूप से बना हुआ है और इसको अविलंब खोल दिया जाए। ये सारे कागजात इन्होंने हमें अवेलेबल कराया है, जिस कागजात के आधार पर हम आपको एक खबर बता रहे हैं। और जिसके बाद एक चीज और दिखा रहे हैं कि आज से कुछ वर्ष पहले सुभाष भगत जो यहाँ के डीएम थे और उस डीएम के एक आदेश को हम पढ़कर आपको पहले सुना रहे हैं कि पूर्णिया में 813.35 एकड़, बहुत बड़ा एरिया होता है, आप समझिएगा, उतना खास महल की जमीन थी। लेकिन जब 1979 में सर्वे हुआ तो वो घटकर हो गया 781.11, यानी कि पूर्णिया में मामला है खास महल के जमीन को लेकर, जिसपे कि आप समझिए ना कि पूरा पूर्णिया शहर बसा हुआ है। और एक अखिलेश कुमार जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं और वो आवेदन दे देते हैं कि कई सारे ऐसे बिल्डिंग है जो खास महल की जमीन पर अवैध या फिर बिना नक्शा के या जो भी इसमें दिक्कतें हो उस अनुरूप बनाया गया है और उसे अविलंब गिराया जाए या उस पर जांच हो। लेकिन समस्या यहीं से आ गई। लेकिन जब आनन फानन में अधिकारी कार्रवाई करने निकले तो उनको जो बिल्डिंग चमचमाता हुआ दिखा, जिसमें फर्नीचर मॉल के नाम से भी एक बढ़िया शोरूम चल रहा था, जो कई लोगों की मेहनत से खड़ा किया हुआ ये बिल्डिंग था, लेकिन उस बिल्डिंग को सील कर दिया गया और आज तक वो बिल्डिंग आपका सील नहीं है। उस बिल्डिंग को एक नहीं 2 बार सील किया गया और जो उस सील जो है कहीं और करना था, खादी भंडार बिल्डिंग, जितनी भी नोटिस गई है स्वाति अग्रवाल के पिताजी को, सब में उसी लेटर से लिंक जुड़ा हुआ है जो खादी भंडार बिल्डिंग से है। एक तरफ तो वो मामला है और कोर्ट ने आदेश भी दिया था जो अगर गलत बिल्डिंग सील है तो तुरंत खोल दिया जाए। उस खोलने के बजाय इन्होंने फिर एक काउंटर एफिडेविट फाइल किया जिसमें इन्होंने कहा जो लेटर पे हमने कार्रवाई किया था खादी भंडार पे, उस पे हम कार्रवाई किए थे, बाद में उस पे कोई कार्रवाई नहीं किए। वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। वही लेटर से सारा लिंक है, उसी लेटर से सारा लिंक है। ये जो काउंटर एफिडेविट फाइल करते हैं कोर्ट में, कहीं कुछ एक स्थिर नहीं रहते एक बात पे। 3 इन्होंने अपील में कुछ कहा, काउंटर एफिडेविट में कुछ कहा, सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट में इन्होंने कुछ कहा। मतलब हर बार ये बात को बदलते रहते हैं, कोर्ट को गुमराह करने की अपने तरफ से कोशिश करते हैं। लेकिन कोर्ट में तो टाइम लगता ही है, समय वहां जल्दी मिलता नहीं है। डेट बहुत बार ऐसा होता है जो कि डेट जो है मिलता नहीं, जिसके कारण अभी तक हम उस चक्कर में पीस रहे हैं। मतलब मेरा सामान अंदर में सड़ रहा है, सारा नॉलेज है। उनको हमने कहा भी जो भाई अगर गलत बिल्डिंग, आप खुद ही बोल रहे हैं जो खादी भंडार वो एक्सेप्ट कर लिए हैं, जो खादी भंडार कहीं और बिल्डिंग है, उन्होंने कोर्ट में एक्सेप्ट किया जो खादी भंडार कोई और बिल्डिंग है, ये फर्नीचर मॉल कई और बिल्डिंग है। और लेकिन इन्होंने आज तक एक पेपर नहीं दिखाया। जो फर्नीचर मॉल पे अगर कार्रवाई की है तो एक नोटिस भी तो इश्यू हुआ होगा फर्नीचर मॉल के नाम पर या उस बिल्डिंग के खाता खेसरा पे नहीं। सारा जो है लेटर अंकित किया हुआ है खादी भंडार। एक तरफ तो ये बात हो गया। अपील में ट्रिब्यूनल में जो मेरा अपील पेंडिंग है वहां पे इन्होंने काउंटर एफिडेविट फाइल किया था, वहां पे साफ साफ इन्होंने कहा जो कि कमिश्नर साहब के आदेश के आलोक में ये सील हुआ है। जो कमिश्नर साहब जो आदेश किए थे 7/2/2022 को, वो आदेश किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था, पूरा शहर के लिए था, पूरा शहर के लिए। इसमें साफ साफ देखिए लिखा हुआ है आदेश में, आदेश की कॉपी जो है आपको हम दे देंगे। आदेश में साफ साफ लिखा हुआ है 15 दिन के अंदर सुनिए जांच करके दिया जाए। अखिलेश कुमार ने एक आवेदन किया था, केस अपील करता अखिलेश कुमार अपील किया था जो वार्ड नंबर 13, 14, 22 में अवैध निर्माण हो रहा है, बहुत सारे होटल मॉल कॉम्प्लेक्स खुल रहा है। तो उन्होंने और साथ ही ये भी कहा जो रमेश अग्रवाल एक ही व्यक्ति द्वारा दर्जनों बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। उन्हीं पे आदेश निकला था, उस कार्रवाई में निगम भी आए थे उसमें, और इसमें आदेश निकाले थे कमिश्नर साहब जो अभिलंब जो है 15 दिनों के अंदर जांच करते हुए पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में जितने भी खास माल पे अवैध निर्माण हो रहे हैं या बने हुए हैं सबको जांच करते हुए सील 15 दिनों के अंदर सील करके कार्रवाई की। अगर ऐसा होता है टोटल 813 एकड़ है, 813 एकड़ है या 700 कुछ अब जो बचा हुआ है
यहाँ भी देखिए, एक मिनट, यहाँ भी आप एक कंफ्यूजन वाली स्थिति है जब आप ये कह सकते हैं कि खास महल की जमीन बिकती नहीं, मतलब रजिस्ट्री नहीं होता है उसका, और उसके बाद डीएम साहब खुद इस आदेश को पारित कर रहे हैं, जो डेट है कौन सा डेट का निर्गत हुआ है ये, और इस जो है 10/11/2022 को, जिसमें ये खुद कह रहे हैं कि आज जो हमारे पास रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के मुताबिक 813.35 एकड़ में से घटकर 781.11 हो गया है, 11 एकड़। तो आप ये समझिए कि आखिर ये जमीन गया कहाँ। इसका मतलब है कि इस जमीन को भी ब्रोकर ने या और कोई भी माफिया जो सरकार के ही इर्द गिर्द, सरकार के अधिकारी के ही इर्द गिर्द रहते हैं, उन्होंने इसको बेच के दूसरे के नाम कर दिया। तो सरकार के संपत्ति को हड़पना बड़ा आसान होता है। और उसके बाद जो बची खुची जमीन है उसी पर पूरा शहर भी बसा हुआ है, और उस पर भी उन्होंने कहा था कि इसकी जो है 15 दिनों के अंदर, आप देखिए कितना लोगों का टीम बनाया गया था इसमें साफ साफ लिखा गया था जो 15 दिनों के अंदर जांच करके लोगों का बनाया गया। ये टीम है, ये बहुत लोगों का, इसमें तो नगर निगम का 8 जो है लोग, मतलब 8 जो है तरह के टीम जो है अलग अलग अधिकारियों के बनाए गए थे, और जिसके बाद रिपोर्ट आज तक आया नहीं, लेकिन कार्रवाई हुई सिर्फ और सिर्फ एक फर्नीचर मॉल बिल्डिंग पे। हाँ, फर्नीचर मॉल पर होना था नहीं, उस पे होना ही नहीं था, होना कहीं और था। लेटर इशू सारा कहीं और नोटिस पे है। एक तरफ तो आपको पता ही है, जो कि एक तरफ कुछ बोल रहे हैं उस लेटर के आधार पे, एक तरफ जो बोल रहे हैं जो हम कमिश्नर साहब के आदेश में सील किए हैं, तो उसी आदेश में एक अभी नया एप्लीकेशन अखिलेश कुमार डाले हैं, जो अभी आपका आदेश का पालन नहीं हुआ। कमिश्नर साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिए हैं, ये 15/7/2025 को आवेदन दिए, जो आपका आदेश का अवहेलना हो रहा है। अभी तक चाह रहे हैं कि एक जो पर अभी हुआ हो रहा है, चल रहा है और अवैध रूप से बना भी रहा है, और निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। बार बार नोटिस ये है कि अगर खास महल के किसी एक जमीन, जो रमेश अग्रवाल का मॉल है जिसमें फर्नीचर मॉल से चलता है वहां पर, है ना, अगर उस पर कार्रवाई होती है तो उस आदेश का पालन करते हुए टोटल 781 एकड़ की जमीन पर जितने भी मॉल या दुकान या घर का निर्माण हुआ है सब पर कार्रवाई करना होगा, और अगर ऐसा हो गया तो पूरा पूर्णिया उजड़ जाएगा। हाँ, अभी यही मामला इस पे जो है आयुक्त के सचिव जो है साहब एक नोटिस किए उनको इशू, जो आप हमको 1 सप्ताह में इस आदेश का आलोक में अनुपालन करके हमको जानकारी दीजिए। और आपको बता दे, 781 एकड़ जो अभी वर्तमान में, इस आदेश को ही पढ़ के बता रहे हैं, जो 781 एकड़ पर जो अभी वर्तमान में भवन, मॉल या होटल या जो भी चीज है, इसमें कई सारे सरकारी दफ्तर भी आते हैं। वो भी आता होगा इसमें, सब नहीं, वो भी उड़ जाएगा। अब तो उस आप नया कहानी सुनिए ना, पहले आप समझिए। अब ये नया क्या बोल रहे हैं नगर निगम के नगर आयुक्त महोदय, जो इसमें इस लेटर पे, अखिलेश कुमार के लेटर पे जो नोटिस इशू हुआ है सचिव के द्वारा, आयुक्त के सचिव के द्वारा, तो उस पे अब ये जवाब दे रहे हैं, जो कि इसका मामला 2010 में 222/10 चल रहा है, प्रथम जज के यहाँ लंबित है खास माल डिपार्टमेंट से। तो इस पे जो कोई भी कार्रवाई जो है खास माल डिपार्टमेंट करेगा, हम इसमें जवाब देने के लिए जवाबदेही नहीं है, उनसे जवाब लिया जाए। मतलब इस तरह के खास महल के जमीन पर एक तरफ तो वो वैसी स्वाति अग्रवाल का एक बिल्डिंग को सील करते हैं, जो कि वो गलत बिल्डिंग सील किए हुए हैं उसके हिसाब से, और एक तरफ बोलते हैं जो कि हमारा अधिकार ही नहीं है, ये अधिकार जो है खास माल डिपार्टमेंट का है। तो खास माल का रिलेटेड अगर जमीन है तो सही में खास माल ही डिपार्टमेंट जानेगा ना। मतलब जब खास माल की जमीन है तो उस पर कार्रवाई करना, उसका जांच करना या जो भी चीज करना हो वो खास माल के अधिकारी करते हैं, उसके लिए अलग अधिकृत व्यक्ति होते हैं। लेकिन जो लोग इनके प्लॉट को गलत तरीके से सील किए, उस पर ही यही सवाल हो रहा है। और ये सारी जानकारियां तब मिली जब ये लोग यहाँ से लेकर हाईकोर्ट पटना तक का सफर तय कर लिया। उसके बाद पता चला कि वो लोग ये भी कर रहे हैं कि हमारा इस पर कोई दिक्कत, जब इसमें कमिश्नर हो, नगर आयुक्त हो या और भी कई सारे अधिकारी हो, जब वो फंसने लगे तो उन्होंने कहा कि अब हम इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, ये सारा खास माल डिपार्टमेंट जानेगा। हमारा ये कहना है, इस एक बिल्डिंग को दिखा अभी क्या चाहते हैं, लोगों के बीच आप आए हैं, हम लोग के बीच यही बताना चाह रहे हैं किस तरह से एक नगर आयुक्त अपने पावर का मिसयूज कर करके आम पब्लिक को दोहन किया जा रहा है इस आर में, जो कि ये देखो बिल्डिंग सील कर दिए हैं, अभी भी निर्माण खास होता है, उगाई पूरा हो रहा है। आप इससे पहले भी आरी फसल करके गया, अभी भी हो रहा है, इसका प्रमाण भी है। एक तो आप एक तरफ नोटिस इशू कर देते हैं, स्वाति अग्रवाल को फिर नोटिस इशू कर दिए, और फिर वही आप लेटर बोल रहे हैं जो कि हम तो इस पर अधिकृत है ही नहीं, अधिकृत तो खास माल डिपार्टमेंट है।
फरमान है ना। और अगर खास महल को कार्रवाई करना भी होगा तो किसी एक आदमी पर नहीं होगा, पूरे जमीन पर। हाँ, वो आदेश है कमिश्नर साहब का जो पूरे शहर के लिए, पूरे शहर के लिए, व्यक्तिगत किसी पूरा के शहर उजड़ जाएगा। पूरा शहर। इस सब के बीच में हम तो पीड़ित हैं, जो कि इस तरह से इस लोग के अपने उगाही के चक्कर में इस बिल्डिंग को सील कर करके, ये चूंकि बड़ा है तो इसको चलो शो ऑफ करेंगे तो पब्लिक जो है डरेगा, जब इतना बड़ा बिल्डिंग सील है तो हम लोग का क्या होगा। तो उसी में अभी भी बन रहा है बिल्डिंग, सारा आपकी बिल्डिंग का डर दिखाकर अधिकारी वसूली कर रहे हैं। हम चाहते हैं डीएम साहब से और कमिश्नर साहब से, एक तो कमिश्नर साहब का आदेश का भी अवहेलना है, किसी एक व्यक्ति के लिए कमिश्नर साहब का आदेश नहीं था, ना ही डीएम साहब का, सारे पब्लिक के लिए था। तो अब आर्टिकल 14 भी कहता है जो सब समानता, सब कानून का अधिकार है, तो आप जो है उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं। मतलब ये एकदम मतलब कि साफ है, कानून को ये ताक पे रख करके, एक तो हाई कोर्ट का आदेश का भी अवहेलना कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट ने ये कहा था अगर खादी भंडार की बिल्डिंग 103/14 अगर आपने मान करके सील कर दिया कोई और बिल्डिंग, तो अविलंब खोल करके रिपोर्ट करे। तो इन्होंने उस पे जवाब दाखिल कर दिया, मतलब कि किसी और बिल्डिंग को सील करना था, इनके बिल्डिंग को सील कर दिया, जिसका दंश ये लोग लगातार 2-3 सालों से झेल रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि अगर इस तरह की कार्रवाई किसी एक बिल्डिंग पर होती है तो फिर ये कानून के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, नियम के हिसाब से बिल्कुल गलत होता है। और अगर नियम के हिसाब से चलते हैं तो पूरा शहर उजड़ जाएगा। और उस पर खास महल का ये कहना है कि भाई हम बाकी इस पर खास महल के अधिकारी से भी हम लोग जब मिलेंगे तो उनसे जानेंगे कि ऐसे भवनों पर, ऐसे जमीनों पर आपकी क्या नीति है। और उसके अलावा ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब एक व्यक्ति को इस तरह से परेशान किया जा रहा है कि उनका, अभी आप ये समझिए कि लाखों करोड़ों का पूंजी जो है मतलब वो फंसा हुआ है। हम अकेले नहीं है, 25 दुकानदारों हैं, छोटे मोटे बहुत बड़े बड़े भी, सबका बिजनेस चलता है। और कई सारे स्टाफ, लगभग 200-300 स्टाफ आज बिजनेस 1 साल से बंद है, सबका रोजी रोटी मर रहा है, सब सामान सड़ रहा है सबका अंदर में। समझिए जो कि वो अपने उगाही के चलते, सिर्फ अपना पेट भरने, मतलब उगाही के चलते दूसरे के पेट पे लात मार रहे हैं नगर आयुक्त महोदय। मतलब आप जो है अधिकारी है, हम आज तक ऐसा अफसर नहीं देखे हैं जो कि अंग्रेजों के शासन के तरह जो है, इसी तरह से आप ये कहिए कि इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। और इन लोगों के नाम पर कई सारे लोगों को धमका के और किसी साथ से नोटिस भेजकर भी पैसे लगाई होती है, जो स्पष्ट तौर पर इनका कहना है। हमारा कहना है डीएम साहब से, जो आप इस पे आप स्वतः विभागीय जांच करवाइए, जो आखिर क्या है मामला, सच्चाई क्या है। आप लोग बिल्डिंग को जब वहां से खत्म हो गया है तो खोला जाए। और हम तो अभी कोर्ट में है, कोर्ट में तो टाइम लगता ही है, ऑर्डर आ ही गया ना, कोर्ट से ऑर्डर भी आ गया है, जो अगर 103 होल्डिंग 14 नहीं है तो खोला जाए, अविलंब रिपोर्ट किया। उसमें इन्होंने अलग से बयान जारी कर दिया झूठ मूठ से, तो उसके लिए हम अलग से केस भी दायर किए हैं। इन्होंने गलत हलफनामा जो दिया है उसके लिए अलग से हमने ये फाइल किया है कोर्ट में। चलिए, मामला आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से अधिकारी आपको इस नियम कानून के ताक पर रखते हुए अपने मोनोपोली को चलाते हैं, और फिर जब फंसते हैं तो फिर अलग तरह का हवाला देकर निकलने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसे कुछ लोग होते हैं जो लड़ते हैं, और लड़कर सब जीतते हैं तो उसके बाद कई लोगों की रक्षा भी होती है। और आज ये समझिए कि जब वो बिल्डिंग बचेगा तो कहने का मतलब है कि पूरा 781 एकड़ का जमीन बचेगा। जमीन नहीं, उस पर बना हुआ मकान, बिल्डिंग, होटल, रेस्टोरेंट या घर, मॉल जो भी हो वो बचेगा। और अगर वो बिल्डिंग सील होता है तो फिर पूरा का पूरा 781 एकड़ का बिल्डिंग जो है वो सील होना चाहिए, तब जाकर ओरिजिनल न्याय होगा। क्योंकि संविधान कहता है कि नियम सबके लिए बराबर है। बाकी इस पर और अधिकारी क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। सही।